मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई गर्ल्स को प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? अभी कुछ दिन पहले हुए थे ना, मारपीट हो गए थे, वीडियो वायरल हुआ था वो। मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है? कहूँगी थोड़ा चिल होती, ज़्यादा नहीं, थोड़ी होती है। तो उनकी आर्ट्स वाली friend आती एक्सट्रोवर्ट तो सबसे बेटर है। तो कैसे दोस्ती हुई थी जब पहले दिन यहाँ पर आई थी? आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी साइबर लाइब्रेरी के पास में हैं और हमारे साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इनसे जानेंगे बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी है। क्या नाम है आपका? अनु। कितना था आपका सीयूटी स्कोर? मेरा 432 स्कोर था। तो कैसे आपको सीयूटी के बारे में पता लगा और कैसे तैयारी? मैंने तैयारी की थी ऑफलाइन कोचिंग करके, जहाँ से मैंने अपना 11th-12th किया था, मैंने वहीं से सीयूटी का भी किया था। क्लास 12th कितना हेल्पफुल रहता है? मैक्सिमम रहता है, मतलब 95% होते हैं उसमें। आपका 12th के साथ ही एडमिशन हुआ था? नहीं, मतलब मैंने बाद में किया था सीयूटी स्कोर। अच्छा, मतलब बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो मैच करता है, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत। बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी? बीएचयू कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट है। पहले तो मैं यहाँ आना नहीं चाहती, देख मैं भी यहीं बनारस की ही हूँ, तो मैं सोची थी मैं कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन बट फिर मेरे को बीएचयू मिला, तो मेरे को बीएचयू में पता चला कि इससे अच्छी लाइफ कहीं नहीं मिलेगी। अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है। तो अभी यहाँ पर आने के बाद कोई रिग्रेट्स? कुछ भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, लाइफ भी एंजॉय अच्छी हो रही है, खेलना कूदना, हंसी मजाक, फ्रेंड्स ग्रुप भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ। अच्छा, तो कैसे दोस्ती हुई थी जब पहले दिन यहाँ पर आई थी? मेरी सबसे पहली फ्रेंड बनी थी वो, इससे पहले वीडियो में वो वही थी। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो उसका था सबसे पहले यहाँ पे मेरी बीएचयू में वही मिली थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को, जब मैं क्लास करने लगी तो मेरे को फिर उसमें फिर फ्रेंड्स मिलने लगे, और अभी भी मैं अपने क्लासमेट है, मैं इतने फ्रेंड्स नहीं रखी हूँ, 1-2 ही हैं, दूर दूर से दोस्ती। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कौन सी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट तो सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा तो उसको हम सुन नहीं सकते, मुंह पे जवाब देते हैं। सही बात। हाँ। और क्या हमें, जैसे यूनिवर्सिटी में जब हम आते हैं तो हमें सब खुद ही करना पड़ता है, तो क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं आप? यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करवाती रहती हैं, तो उससे हमें अभी रिसेंट में हुआ था, पेपर मैशी का एक वर्क हुआ था, तो वहाँ से हमने सीखा था, क्ले मॉडलिंग का भी सीखा था, बहुत कुछ सीखने को होता है। अच्छा, कॉमर्स फैकल्टी की क्लास का क्या टाइमिंग रहता है? क्लास का टाइमिंग हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था 11 to 5 में था, इस बार चेंज हुआ, थोड़ा लेट हो गया है, तो 12 to 5 में होता है, उसमें ब्रेक्स भी होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बात सच है क्या कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ चिल होती है? कहूँगी थोड़ा चिल होती, ज़्यादा नहीं, थोड़ी होती है। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल नहीं पढ़े भी नंबर आ जाते हैं, ऐसा है? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा अकाउंटेंसी होता है, जिसमें मैच नहीं होता है, ये तो सब फेमस है कॉमर्स में, अकाउंटेंसी का बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, ये रियलिटी है। हाँ, उसमें और भी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस करेंगे तो ही होंगी। अच्छा, फर्स्ट वीक में जब स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप आई होंगी, तो क्या चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा लगा था? सबसे ज़्यादा यही लगा था कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, और ये सीनियर्स कैसे मिलेंगे, और क्लासमेट्स कैसे होंगे, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आते हैं, किसी का लैंग्वेज भी अलग अलग होता है, किसी की पर्सनैलिटी भी अलग होती है, तो वो थोड़ा सा था। अच्छा, फैकल्टीज़ जो पढ़ाती हैं, क्या उनके भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है या प्योर इंग्लिश चलता है या हिंदी भी? नहीं, वो मिक्स चलता है, कोई हिंदी इंग्लिश ऐसे पूरा मिक्स चलता है, उसमें कोई कुछ नहीं रहता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे टीचर्स हैं? टीचर्स अच्छे हैं, कि सारे टीचर्स जितने भी अभी तक प्रोफेसर मिले हैं वो सारे अच्छे से हैं। लगभग मंथली एक्सपेंस कितना आ जाए अगर एज अ डे स्कॉलर देखें? एज अ डे स्कॉलर देखा जाए तो वैसे मैं तो यहाँ की हूँ, तो मेरा उतना कुछ होता नहीं है, बट फिर भी अगर हॉस्टल के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है कि वही 5 to 6 में आराम से हो जाता होगा। अगर बाहर रूम लेके रहे? हाँ। अच्छा, अगर हॉस्टल मिल जाता तो क्या लगता है एक स्टूडेंट जो बाहर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, उसकी कॉलेज लाइफ या जो स्टडी वाली है अच्छी हो जाएगी? बहुत बेटर होती है, क्योंकि उनको जो ट्रैवल का होता है सबसे ज़्यादा टाइम तो उसी में लगता है, तो वो उनका हट जाएगा, उनका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, और भी इनको जो वैसे कैंपस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, इनको कुछ भी घूमना फिरना हो तो कैंपस इतना बड़ा कि वो लोग घूम फिर ले अपना मूड रिफ्रेश कर सकते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी के क्या क्या बेनिफिट्स? मेरे तो बहुत बेनिफिट्स हैं, मुझे तो यहाँ सुकून मिलता है, मैं यहाँ जाना नहीं चाहती हूँ, तो यहाँ पे एसी रहती है, मस्त चिल करके आराम से पढ़ाई होती है। तो गर्मियों में सीट लेना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।
अभी कुछ दिन पहले हुए थे ना, मारपीट हो गए थे, वीडियो वायरल हुआ था वो, तो उस टाइम हुए थे सीट के लिए। लेकिन अभी ठीक है, अभी सीट खाली रहती है, मिल जाती है। तो कितने बजे आएँ श्योर सीट मिल जाए और वैसे थोड़ा 50-50 रहे? हम वैसे वो टाइमिंग है वही 8:30 बजे भी कर दिए हैं, वैसे पहले 9 बजे था, तो 8:30 बजे एंट्री होती है, तो उस टाइम तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद इस टाइम आप कभी भी आएँगे तो सीट मिल जाएगी। और बीच में भी आएँगे तो ये लाइब्रेरी में रूल है कि 30 मिनट तक आप किसी के सीट पे बैठें, अगर वो बंदा नहीं आया तो वो सीट क्लेम फिर कर आपकी। सकते हैं। हाँ। अच्छा, बीकॉम स्टूडेंट्स कौन-कौन से करियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं? मैक्सिमम तो सीए के जाते हैं, सीए जाते हैं, सीएस जाते हैं, सीए की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग का निकलता है। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे बढ़िया जिसमें हो, जैसे बैंकिंग में भी होते हैं, बहुत लोग बैंकिंग में भी करते हैं, तो उसमें भी जाओ। जिसको लगता है कि हाँ हमारा सीए हो जाएगा, सीएस हो जाएगा, सीएमए हो जाएगा, वो करें। जिनसे नहीं होने वाला है वो अपना उधर टाइम वेस्ट ना करके जिधर हो जाएगा उधर की तरफ ही जाएं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? मेरे लिए नेगेटिव है क्योंकि गर्ल्स के लिए नेगेटिव में रहेगा, हम लोग के लिए तो चल जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग को सोचना पड़ता है क्या हाँ। पहने क्या पहने, डेली सोचना होता है क्या पहने, कल ही तो पहने थे फिर पहनना पड़ेगा। तो ये रहता है, ड्रेस कोड रहता तो अच्छा रहता। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जब बॉयज़ आते हैं तो अच्छा ठीक-ठाक फैकल्टी आएँगे, सेकंड ईयर में थोड़ा डिसेंट होगा, थर्ड ईयर में लोअर चप्पल जो भी मिल जाए। हाँ, ये होता है, ये चीज़ है। थोड़ा फर्स्ट ईयर तक शुरू रहता है ना कि हाँ भाई हर एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर धीरे-धीरे खत्म होता जाता है, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है फिर। अच्छा, जैसे ही हम लोग का हाँ, जैसे मन तैसे, हॉस्टल वाले तो जैसे मन तैसे उठी-सुठी के आ जाते हैं। जैसे हमारा जब नया-नया बैच बनता है, तो कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है बॉयज़ और गर्ल्स में? अभी तक हमारा जितना है उतना तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे कि मैंने बहुत सारे ग्रुप देखे हैं जिसमें कि कुछ लोग का तो एक दूसरे में पटेगा नहीं तो कुछ लोग का तो अलग ही चलेगा। तो हमारा अभी तक जितना है तो वो सब बेस्ट हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में हेल्पफुल भी होते हैं, कोई काम हो तो वो सब होता है। ज़रूरी भी है कोऑर्डिनेशन एक दोनों के बीच में। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी है। सही बात। हाँ, और आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ काम रहता है, कोई ना कोई आपको हेल्प चाहिए ही होती है, तो वो रहता है। तो जहाँ गर्ल्स काम नहीं कर पाती वहाँ बॉयज़ तुरंत कर लेते हैं वो काम। हाँ, ये तो तो वो उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। होना चाहिए, जैसे बॉयज़ की तरफ से भी एक अच्छा होना चाहिए कि ये नहीं कि किसी लड़की से बात किए तो सीख लेते हैं कि बॉयज़ कैसे अपना लाइफ़स्टाइल जी लेते हैं, चिल करके जी लेते हैं कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ये उनसे सीखते हैं। स्कूल लाइफ़ वर्सेस कॉलेज लाइफ़ कौन सी बेस्ट? मेरी तो फ़िलहाल स्कूल लाइफ़ बेस्ट है। अभी तक? हाँ, अभी तक मेरी स्कूल लाइफ़ बेस्ट है। तो वहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं यहाँ? वहाँ पे मेरे जिस टाइप के फ्रेंड ग्रुप्स थे उस टाइप के यहाँ पे नहीं है, और मैं बनाना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मैं बना लेती हूँ पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। अभी मेरे जितने हैं उतने ठीक। बेस्ट प्लेसेस कौन-कौन से हैं बीएचयू में जो सबको एक्सप्लोर करने चाहिए और कैंपस में बेसिकली? भारत कला भवन, वीटी और भी चीज़ें हैं, और भी भवन्स हैं इधर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो सीयूटी जो अभी आने वाले हैं बीएचयू में, मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप लोग आओ, और आप लोग बस आना और अपने सीनियर से मिलना और उनको बस बोलना कि हमें बस बीएचयू कैंपस पूरा घुमा दे, आपको हर एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। अटेंडेंस क्राइटेरिया वगैरह? अटेंडेंस क्राइटेरिया का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि ऐसा 75-70% चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ा रहता है इशू। अच्छा, बीएचयू में जो भी एडमिशन लेता है उसे पूरे बनारस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो बीएचयू के बाहर कहाँ-कहाँ बेस्ट प्लेसेस हैं? बीएचयू के बाहर सबसे पहले तो सबका फेमस है अस्सी घाट। हाँ, अस्सी घाट है, और विश्वनाथ मंदिर भी है कॉरिडोर वाला, और संकट मोचन, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पार्क्स भी हैं जो लोग घूम सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेरेंट्स पूछना चाहते हैं गर्ल सेफ्टी को लेकर, तो वो कैसी है कैंपस में और बाहर किन चीज़ों से गर्ल्स को बच के रहना चाहिए जो आपको लगा? यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी तो मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि यहाँ गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स यहाँ हॉस्टल में रहती हैं उनके लिए स्पेशली बस भी है, और यहाँ पे हर जगह गार्ड अंकल्स भी हैं, तो उस चीज़ का बहुत बेनिफिशियल होता है गर्ल्स को। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई गर्ल्स को प्रॉब्लम होगा।
और नाइट में जैसे अगर कोई गर्ल्स फंस जाती हैं तो वो कॉल वगैरह करके बस वहाँ उनको ऐप रहता है, तो वो उस ऐप पे वो क्लिक करेंगे, तुरंत उनके पास फोर्स आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पेट्रोलिंग वगैरह भी होती रहती है इस चीज़ के लिए। तो पेरेंट्स को क्या लगता है, कई बार पेरेंट्स जो है अपनी लड़कियों को तो वो खींचते हैं पीछे कि वहाँ मत जाओ, ये बहुत सारी चीज़ें सुनने में मिलती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएचयू अभी में चीज़ें हर एक बहुत सही चीज़ हो गई। बहुत सही चीज़ है। ऐसा मैं भी इसको कर सकती हूँ रिलेट, क्योंकि मुझे भी जाना था दिल्ली, बट उधर का एरिया भी अच्छा नहीं है, गर्ल्स के लिए वो सेफ भी नहीं है। तो और एक और चीज़ ये है कि जैसे ग्रुप्स बनते हैं स्टार्टिंग में, जैसे एक तो हमारा ऑफिशियल ग्रुप होता है हमारे फैकल्टी का, उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से डीएम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए वो जो फर्स्ट टाइम आते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो ऑफिशियल ग्रुप हैं आप लोग उसमें जॉइन हो, और बाकी जो ऐसे डीएम वगैरह आते हैं तो उनकी आर्ट्स वाली फ्रेंड आती है। तो वो जो है उसमें बहुत आएँगे, तो आप लोग जो काम का चीज़ जो आप लोग को लगे कि हाँ सही है, आप लोग उसी पे रिप्लाई करो, आप लोग हर एक पे रिप्लाई ना करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं। बिल्कुल, देखो खुद की सुरक्षा खुद के। बहुत होते हैं ग्रुप्स, तो मैं भी में कि इतने सारे ग्रुप हो गए हैं कि पूछो मत, मेरा पूरा फ़ोन फुल हो गया है। हाँ। तो ग्रुप बहुत होते हैं, लेकिन जो काम के हैं आप उसी में रहिए। मेरा वीडियो बना देखिए वहाँ पे उनकी जो फ्रेंड है वो उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया है इसीलिए। तो कितना फ्रेंडफुल माहौल रहता है, जैसे ही आई इनके चेहरे पे खुशी आ गई है। लास्ट में जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं जूनियर्स के लिए यही बोलूँगी, आप लोग बीएचयू में आओ, बहुत अच्छा ये प्लेस है, और आप लोग अच्छे से पढ़ोगे भी, आप लोग अपना कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करोगे, हर एक चीज़ मिलेगा आप लोग को यहाँ पे, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग को यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कि हॉस्टल्स भी आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे हाँ आसपास में रूम्स भी मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। और आप लोग को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो ग्रुप में आता रहेगा कि हाँ यहाँ पे फ्लैट खाली है, वो ग्रुप हाँ, में ऐसे भी हमेशा मैसेज आता है हर फ्लैट चीज़ के खाली ग्रुप है, बन चुके हैं। हर चीज़ के ग्रुप है, तो आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, बस ग्रुप में जाइए, मैसेज करिए, तुरंत मिलेगा। सेलिंग ग्रुप भी है, सामान भी बिकता रहता है, इधर से सिलेंडर बिक रहा है, उनके वहाँ जा रहा है। हर एक सारी चीज़ का चीज़ें है। सारी। तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।